हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज की जो रिएक्शन है वो है हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। तो क्लास ट्वेल्थ में बच्चों हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का भी पार्ट है हमारा ये सैंडमेयर रिएक्शन। तो चलिए बच्चों देखते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, तो हमारे सामने बच्चों ये हमारे सामने साक्षात सैंडमेयर जी हैं। तो आज इन्हीं की वजह से हम लोग इस रिएक्शन को देख पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन के लिए सबसे पहले हमको तो सैंडमेयर रिएक्शन के लिए बच्चों हमारे पास एक स्पीसीज होनी चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं बी डी सी। बी डी सी क्या होती है? बेंजीन के ऊपर हमारे पास एक इस तरीके की स्पीसीज लगी होती है और यहाँ पर पास में एनायन होता है। तो इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो हमको सैंडमेयर रिएक्शन के लिए सबसे पहली स्पीसीज जो होती है वो ये चाहिए होती है। तो इसे डिस्कस करने से पहले बच्चों एक बात जाननी ज़रूरी है कि जो हमारा बेंजीन होता है वो ज़्यादातर हमारा कौन सा मैकेनिज़्म फॉलो करता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई ये बेंजीन है। बेंजीन में हमारा ये CH3 लगा हुआ है और अगर हमें क्लोरीनेशन करना है इसका, तो क्लोरीनेशन करने के लिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, Cl2 AlCl3 डाल सकते हैं और हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर Cl जुड़ जाता है। तो यहाँ पर जो Cl2 होता है वो Cl प्लस के रूप में अटैक करता है और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल अटैक। तो जो हमारा बेंजीन होता है वो बच्चों मोस्टली हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है। कैसा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। क्यों शो करता है? क्योंकि अगर हम लोग बेंजीन को देखें तो बेंजीन में ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, या फिर इसको हम लोग ऐसे एक बादल के रूप में दिखा सकते हैं, और ये जो ऊपर और नीचे इसके जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हैं वो जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल आता है उसके लिए फिजिबल होते हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो बच्चों वहाँ पर रिपल्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। तो इसीलिए जो बेंजीन होता है वो जनरली क्या दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो हमारा BDC है, ये एकमात्र या बहुत ही कम ऐसे तरीके हैं जहाँ से हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं बेंजीन रिंग का। तो उसमें से वन ऑफ द मेथड ये है बच्चों BDC, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में हम लोग Cu2Cl2 यानी क्यूप्रस का एक क्लोराइड डालते हैं और उसी क्लोरीन का एक एसिड ले लेते हैं HCl। तो हमें देखने को मिलता है कि हमारा ये जो BDC है और इसमें जो ये N2 लगा हुआ है, तो ये N2 अलग हो जाता है। N2 बच्चों क्यों अलग हो जाता है? क्यों, जो हमारा नाइट्रोजन गैस होती है वो बहुत ही स्टेबल गैस होती है, बहुत देर तक ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी अपने ऊपर कंटेन नहीं कर सकती। तो इसे तुरंत ही अगर इसे मौका मिलता है तो ये N2 अलग हो जाता है, और N2 जैसे ही अलग होगा तो ये पॉजिटिव जो होगा, वो जो पॉजिटिव है वो अपने को ये जो फिनाइल रिंग है इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा। और इस फिनाइल रिंग के ऊपर ये जो प्लस चार्ज है ये बहुत ही डीस्टेबल बनाता है। किसको? इस फिनाइल रिंग को। इस फिनाइल रिंग को क्या कर देता है? बहुत ही डीस्टेबलाइज कर देता है। इसलिए तुरंत एक न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पर क्या कर लेता है? अटैच हो जाता है। तो इस हार्श कंडीशन में, इस कठिन कंडीशन में, ड्रास्टिक कंडीशन में जो न्यूक्लियोफाइल है तुरंत आके अटैच हो जाता है। इसलिए इस कंडीशन में ये जो सब्सटीट्यूशन है इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन भी कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि क्यों ये किसी कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक अटैचमेंट शो करता है। तो वो वाली कंडीशन बना के देता है हमारा BDC, और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है हमारा वो क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। तो ये हमारी जो
मैकेनिज्म है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। और अगर हम लोग इस बीडीसी को देखें तो बीडीसी बच्चों कहाँ से बनता है? बीडीसी को बनाने के लिए हम लोगों को लेना होता है एक अमोनिया डेरिवेटिव बेंजीन, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। इसको बोलते हैं हम लोग एनिलीन। तो एनिलीन से हम लोग बनाते हैं बीडीसी, और यहाँ पर हम लोगों को यूज़ करना होता है NaNO2 प्लस HCl, और ये मिलकर सबसे पहले हमें देता है HNO2, या फिर इसको बोलते हैं होनो, और इसका नाम होता है HNO2, यानी नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके जो एनिलीन है ये बनाता है बीडीसी, और बीडीसी में अगर हम लोग कॉपर या क्यूप्रस का क्लोराइड डाल के उसका HCl यानी उसका एसिड भी साथ में लेते हैं तो हमको मिल जाता है एराइल हैलाइड, और साथ में मिलती है नाइट्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन। तो क्या केवल बच्चों ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उससे हम लोग केवल क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं या और भी चीज़ें बना सकते हैं? तो यहाँ पर हम लोग और भी चीज़ें बना सकते हैं। तो देखते हैं कि हम लोग और क्या क्या बना सकते हैं यहाँ से। तो अगर हम लोग यहाँ पर Cu2Br2 यानी क्यूप्रस का सॉल्ट डालें Br के साथ और HBr लेते हैं तो फिर से यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकलेगी और साथ में हमको दे देगी ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। तो ये वाली जो रिएक्शन है इसको भी हम लोग सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। और भी बच्चों कोई रिएक्शन है? अगर हम लोग यहाँ पर क्यूप्रस का अगर साइनाइड का सॉल्ट डालते हैं HCN के साथ तो भी हमको N2 के साथ मिलती है साइनाइड डेरिवेटिव बेंजीन, साइनोबेंजीन। तो ये सारी जो हमारी रिएक्शन है ये कैरेक्टराइज्ड अंडर द सैंड मेयर रिएक्शन। इन सबको क्या कहते हैं हम लोग? सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन है सैंड मेयर के लिए वो है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होनी चाहिए, जो कहाँ से बनती है? एनिलीन प्लस HNO2, इससे हम लोग मिलके बनाते हैं बीडीसी। दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि क्यूप्रस का कोई भी सॉल्ट होना चाहिए, यानी सॉल्ट ऑफ क्यूप्रस। क्यूप्रस बच्चों क्या होता है? जो हमारा कॉपर दो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, Cu1 और Cu2। तो जब 1 होता है तो इसको बोलते हैं क्यूप्रस, और जब सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो इसको बोलते हैं क्यूप्रिक। जनरली बच्चों दो में रहता है, वरना तो ये और भी दिखा सकता है। तो यहाँ पर इसको क्यूप्रस और इसको क्यूप्रिक बोलते हैं। तो क्यूप्रस सॉल्ट हमको लेना है इन केस ऑफ सैंड मेयर रिएक्शन। तो ये Cu2Cl2 भी क्यूप्रस है, ये Cu2Br2 CuCN, तो इसको CuBr या CuCl भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारी केवल सैंड मेयर रिएक्शन में दिखाई पड़ती है या और भी बहुत सारी रिएक्शन होती हैं? तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज, विद द हेल्प ऑफ दिस, ओके। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों को दिख रहा है ये हमारी क्या है? एनिलीन है, NaNO2HCl, इससे हमारा बनता है HNO2 यानी नाइट्रस एसिड, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? होनो, याद करने के लिए लिख सकते हैं होनो। तो होनो की जब इनसे रिएक्शन होती है तो ये हमारे पास क्या बना? एरीन डाइजोनियम सॉल्ट, मतलब यहाँ पर है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो सॉल्ट में बच्चों क्लोराइड ले सकते हैं या कोई और भी किसी का सॉल्ट ले सकते हैं, ब्रोमाइड का सॉल्ट ले सकते हैं। तो एरीन मतलब यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने एरीन के नाम पर लिया है बेंजीन, डाइजोनियम आयन है ये, और सॉल्ट हमने लिया है क्लोराइड का यानी BDC। तो ये CuCl है, CuBr है, CuCN है, तीनों क्यूप्रस के सॉल्ट हैं और यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट बने हैं। तो इस वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं सैंड मेयर
सैंडमेयर रिएक्शन। और ये जो बाकी रिएक्शन है ये हमारी फॉलो कर रही हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन बच्चों ये सब अलग अलग नाम से अलग अलग रिएक्शन हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सैंडमेयर रिएक्शन, तो हम लोग बात करेंगे केवल इसकी। तो क्या और भी रिएक्शन है, जैसे फ्लोरोक्लोबेंजीन बन रहा है, यहाँ पर हमारा आइडोबेंजीन बन रहा है, एजोडाइज बन रही हैं, बेंजीन बना, फिनॉल बना है। तो ये सारी रिएक्शन क्या हमारे सैंडमेयर के अंदर आती हैं? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जैसे बच्चों ये हमारा क्या है, BDC है, एरिनियम डाइजोनियम सॉल्ट है ये क्लोराइड का। तो ये अगर हम लोग Ki यहाँ पर डालते हैं तो N2 के साथ क्या मिलेगा, आइडो बेंजीन मिल जाएगी। तो इसका इसी तरीके से HbF4 डालते हैं तो बच्चों N2 के साथ हमारा क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। अच्छा, फ्लोरोबेंजीन बच्चों क्या होता है, F माइनस न्यूक्लियोफाइल से बनता है। तो यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए केवल और केवल हमारे पास ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तरीका होता है, क्योंकि जो F प्लस होता है ये इलेक्ट्रोफाइल कभी भी जनरेट नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल होती है। तो कुछ जो कंपाउंड हैं, प्रोडक्ट हैं, वो केवल हमें BDC से ही मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन नहीं कही जाती हमारी, केवल क्यूपरस जो सॉल्ट यूज़ करते हैं वहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। तो इसकी जो मैकेनिज्म है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चों कहीं कहीं जो हमारी जो डाटाज हैं उसमें जो मैकेनिज्म की बात करी गई है इस BDC की, उसको एग्जैक्टली रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला गया है, क्योंकि वहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। और जिसको हम लोग ये बोल रहे थे कि यहाँ पर डिफिशिएंसी हो जाती है फिनाइल की, तो यहाँ पर जनरली ये एक रेडिकल यहाँ पर जनरेट करते हैं। तो उसको हमें डिस्कस करने का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, हम लोग केवल इस तरीके से इस सैंडमेयर रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो अगर कभी एक क्वेश्चन आता है उसमें ऑप्शन दिया होता है तो सही ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा कि कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करती है, रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आई होप बच्चों आपने सैंडमेयर रिएक्शन को समझ लिया होगा। और आज की वीडियो यहीं तक, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। इसी तरीके से रिएक्शन की सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। टिल देन, बाय बाय।